मराठा साम्राज्य का संस्थापक था। तो मराठा साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो शिवाजी ने की थी। ठीक है, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट है ये। और औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो औरंगजेब जो थे उन्होंने जो शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, राजा की उपाधि किसने दी थी शिवाजी को? तो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो शिवाजी ने जो रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था वो 1656 में बनाया था। ठीक है, शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। ठीक है, 1665 में शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि होती है। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की मृत्यु 1680 में होती है। ठीक है, 1680 में शिवाजी की मृत्यु होती है। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा। तो भगवत गीता पर जो भावार्थ दीपिका नामक जो टीका लिखता है ना वो ज्ञानेश्वर लिखते हैं। ठीक है, ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा था। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा था। तो रामायण पे जो भावार्थ टीका नामक जो भावार्थ रामायण लिखा था ना, रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा था जो, वो किसने लिखा था? एकनाथ ने। ठीक है, एकनाथ द्वारा। शिवाजी का उत्तराधिकारी था। तो शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे वो शांबाजी थे। ठीक है, शिवाजी का उत्तराधिकारी शांबाजी थे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा, तो बाजीराव प्रथम था। ठीक है, बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था। अंतिम मराठा पेशवा था। तो अंतिम मराठा जो पेशवा था बाजीराव द्वितीय था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अगला है खेड़ा का युद्ध। तो खेड़ा का जो युद्ध होता है 1707 में होता है। ठीक है, खेड़ा का युद्ध 1707 में होता है। और पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में। ठीक है, खेड़ा का युद्ध 1707 में होता है, साहू एवं ताराबाई के मध्य होता है। ठीक है, खेड़ा का युद्ध 1707 में किस किस के मध्य हुआ? तो साहू और ताराबाई के मध्य हुआ। पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। ठीक है, पाल खेड़ा का युद्ध जो होता है बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के मध्य होता है। आंग्ल मराठा युद्ध। तो आंग्ल मराठा युद्ध देखें तो 1775 से लेकर 82। ठीक है, जो अंग्रेजों और मराठा के बीच होता है 1775 से लेकर 82। ठीक है, टीपू सुल्तान के जो पिता होते हैं उसमें लड़ते हैं ये। तो सालबाई की संधि से समाप्त होता है। ठीक है, 1782 में जब सालबाई की संधि हो जाती है तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। 1775 से 82 तक चलता है ये। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से लेकर 1805 और इसमें बराबरी होती है। ठीक है, तो देवगांव की संधि होती है इसमें। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तो 1817 से लेकर 1819 के बीच ये युद्ध चलता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और पेशवा की पद की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, तो अंतिम जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय उनके पद की समाप्ति हो जाती है कब? 1819 में। ठीक है, 1819 में जब ये पेशवा पद की समाप्ति के लिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या होता है? संधि होती है ना पेशवा की पद की समाप्ति से। अगला है हमारा मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो मोडी लिपि का जो प्रयोग किया गया था वो मराठों द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? मराठों के द्वारा। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है 1761 में होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है मराठा साम्राज्य में चौथ एवं सरदेशमुखी था। तो मराठा साम्राज्य में जो चौथ एवं सरदेशमुखी था ना, ये करों के एक प्रकार थे। ठीक है, करों का एक प्रकार था मराठा साम्राज्य में चौथ एवं सरदेशमुखी। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था। तो मराठों का जो क्षेत्र नियंत्रण में था वो स्वराज क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था। तो प्रधानमंत्री से संबंधित था। ठीक है, पेशवा पद किससे संबंधित था? प्रधानमंत्री से। और अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था तो सुमंत कहते थे। ठीक है, मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था, इंपॉर्टेंट। अगला है स्वतंत्र राज्य एवं उनके संस्थापक। ठीक है, स्वतंत्र राज्य और उनके संस्थापक कौन कौन थे? तो अवध के संस्थापक थे सादत खां। ठीक है, अवध के संस्थापक थे सादत खां। बंगाल के संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां। ठीक है, बंगाल के जो संस्थापक थे वो थे मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक के संस्थापक थे सादुतुल्ला खां। ठीक है, कर्नाटक के संस्थापक कौन थे? तो सादुतुल्ला खां थे। हैदराबाद के संस्थापक थे चिनकिलिज खां एवं या निजाम उल मुल्क। ठीक है, चिनकिलिज खां एवं निजाम उल मुल्क हैदराबाद के संस्थापक थे। भरतपुर के संस्थापक थे चूड़ामन एवं बदन सिंह। ठीक है, भरतपुर के जो संस्थापक थे चूड़ामन एवं बदन सिंह थे। एक बार रिपीट कर लेते हैं। अवध के संस्थापक थे सादत खां, बंगाल के संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक के संस्थापक थे सादुतुल्ला खां, हैदराबाद के संस्थापक थे चिनकिलिज खां या निजामुल मुल्क।
भरतपुर के संस्थापक थे चूड़ामन एवं बदन सिंह।